नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। और हमेशा की तरह इस बार भी मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी जानकारी देने का प्रयास करने वाला हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे एक ऐसी घटना जिसने मानवता को शर्मसार किया है। ऐसी घटना, और हम देखते हैं कि आए दिन समाज में एक क्राइम्स का प्रमाण जो है वो बढ़ रहा है। लोग दिन ब दिन बदमाश, दिन ब दिन 420 और दिन ब दिन हिंसक बनते जा रहे हैं। और उसका एक उदाहरण मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो यह घटना है महाराष्ट्र में, एक ज़िला है जिसे कहते हैं बीड़। इसमें हाल ही में सितंबर 2021 के सितंबर में घटी हुई है यह घटना है। और यह घटना की जानकारी जब मीडिया में आई तो सब भौचक्के के रह गए कि अरे बाप रे, क्या क्या हो रहा है समाज में, लोगों का इतना भी पतन हो सकता है। तो यह घटना ऐसी है कि देखो, हम हमारा जन्मदिन क्यों मनाते हैं? जन्मदिन हम जब मनाते हैं तो वह खुशी बांटने के लिए मनाते हैं। हम खुद भी खुश होते हैं और हमारे दोस्त, परिवार, मित्रजन, परिचित, अपरिचित लोगों को भी हम हमारे जन्मदिन पर बुलाते हैं और एक आनंदमय वातावरण का लुत्फ़ हम सब उठाते हैं। तो ऐसा ही बीड़ में हुआ था कि किसी एक व्यक्ति ने अपने जन्मदिन पर बहुत सारे लोगों को बुलाया और उसमें एक व्यक्ति को भी बुलाया जिसका नाम है कृष्णा। एक 19 साल का लड़का है, उसे बुलाया। और हमेशा की तरह जैसे हम जन्मदिन मनाते हैं वैसे मनाया जा रहा था। तभी अचानक कुछ लड़के आते हैं और वह उस कृष्णा को पीटने लगते हैं, उसको बुरी तरह से पीटते हैं। शायद वह उनका कोई पूर्व नियोजित कट होगा। तो उस बेचारे कृष्णा को, एक 19 साल के लड़के को, सब पीटने लगते हैं और उसको लहूलुहान कर देते हैं। वह मेहमान है, तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें अभिनंदन करने आया है, तुम्हें विश करने आया है, तुम्हारे भविष्य के लिए शुभ चिंतन करने आया है, तुम्हें ग्रीट करने के लिए आया है। ऐसे मेहमान को कोई पीटता है क्या? लेकिन उस कृष्णा को वहाँ के लोगों ने जो मौजूद थे पीटना शुरू किया। उसका कारण अभी सामने नहीं आया कि क्यों पीटा, और वह उसे पीटकर लगभग मार ही दिया। और उसका जो शरीर है उसे एक, जिसे कहते हैं ना पोत, मराठी में कहते बारदन, कोई गोनी होती है जिसमें किसान धान वगैरह भर के रखते हैं। तो उस पोते में उसको डाल दिया। उसको पोते में डाल दिया, उसको जलाया भी, और उसको ले जाकर किसी सुनसान जगह में डाल दिया। यह गुनाह यहाँ तक उनकी तरफ से हो गया जिन्होंने गुनाह किया। लेकिन यह घटना जब सामने आई कि जब एक थिरूर घाट है उधर,
वहाँ जब सुबह जो गाड़ियाँ जा रही थी उनको दिखा कि अरे रास्ते के बाजू में, रास्ते के साइड में कुछ पोता बितो टाइप है, जो उसमें कुछ जला हुआ दिख रहा है, आवाज़ भी आ रहा है, क्या है। तो जब लोगों ने जाके वहाँ देखा तो अरे बाप रे, इसमें तो एक नौजवान है जो जला हुआ है, जो मर ही रहा है। तो उसको ले जाकर लोगों ने अस्पताल में दाखिल किया, उसका इलाज किया, और उसने उसका बयान दिया कि ऐसा ऐसा हुआ कि मैं इस व्यक्तियों के बर्थडे पार्टी पर गया था और लोगों ने अचानक मारना पीटना शुरू कर दिया और उसे जलाया और उसको इस पोते में डाल के फेंक दिया। और यह जो घटना है, दिड्रूड पुलिस स्टेशन है उसकी हद में घटी है। तो आगे का जो कुछ छानबीन करनी है, जो गुना दाखिल तो पुलिस ने कर लिया है, पुलिस उसका काम तो बराबर करेगी। 307 का भी कलम लगाया है और 365 मेरे ख्याल से 365 खूनाचा मतलब खून करने का प्रयत्न, उसका जो कलम है भारतीय दंड विधान में, तो वह कलम भी उन पार्टियों जो इनमें इन्वॉल्व था उन पर लगाया है। और आगे की जो खोजबीन है वह पुलिस कर ही रही है और हमें न्याय व्यवस्था पर पूरा विश्वास है और पुलिस प्रशासन पर भी पूरा विश्वास है कि वह उस युवक को ज़रूर न्याय देंगे और जो दोषी है उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी और एक ऐसा उदाहरण समाज के सामने लाया जाएगा उनको शिक्षा देकर कि आइंदा से कोई ऐसा दुस्साहस और यह क्राइम, यह गुनाह करने से पहले उसकी फट जाएगी, वो गुनाह कर नहीं पाएगा। ऐसा उदाहरण देना चाहिए और हम तो यही चाहते कि उनको ऐसी भयानक से भयानक सज़ा मिलनी चाहिए। तो उसने उन लोगों ने उस लड़कों को क्यों मारा, तो उसका कारण भी ढूंढना पड़ेगा। वो जो कुछ हो, लेकिन इस तरह से अमानुष तरीके से किसी के ऊपर हमला करना हो तो यह भी एक गुनाह है और इसको 365 में डाले तो अटेम्प्ट ऑफ मर्डर में आता है, खून करने का प्रयत्न, तो उनको भी सज़ा मिलेगी। तो यह मैंने आपको बताया, यह घटना बहुत पुरानी नहीं है, हाल ही सितंबर में ही घटी है, जो बीड जिला है महाराष्ट्र में वहाँ घटी है। और यह जब सोशल मीडिया में आई खबर और न्यूज़ मीडिया में तो सब जगह एक ही तहलका मच गया कि अरे बाप रे, क्या हो रहा है समाज में, लोग इतने पागल हो रहे हैं, लोगों का इतना बड़ा नैतिक पतन हो रहा है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। तो इन सब चीज़ों पर हमारे जो 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 मैं हमेशा बताते जाता हूँ कि शिक्षण क्रांति यही खरी क्रांति है। तो हम अगर हमारी शिक्षा प्रणाली में बदल करेंगे, हम युवकों को युवतियों को अच्छी तरह से सीख देंगे, तो यह घटना नहीं घट पाएंगी, क्योंकि उनके ऊपर बाल मन से ही अच्छे संस्कार होने बहुत ज़रूरी है। और हमारी फिल्में, हमारे नाटक, हमारी सब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी यह भी गलत रास्ते पर समाज को ले जा रही है और उन्होंने भी उनका जो कंटेंट है वो बदलना चाहिए। गुनाह ना घटे ऐसी चीज़ें, ऐसे संस्कार लोगों के मन पर करने चाहिए। तो उल्टा हो रहा है कि यह जो मीडिया है, यह जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, बॉलीवुड वगैरह, और ये जो टीवी की भी इंडस्ट्री, तो उल्टा वो लोगों के मन में दुष्टता पैदा कर रही है और गुनाह करने के नए नए पैंतरे लोगों को सिखा रही है, ऐसा हमको कहना पड़ रहा है। तो यह समाज का पतन है, यह हमें रोकना पड़ेगा और हमें एक प्रबुद्ध समाज का निर्माण करना पड़ेगा और इसके लिए हम और आप सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। यह सिर्फ सरकार का काम नहीं है, यह सिर्फ एजुकेशन मिनिस्ट्री का काम नहीं है, ये हम आप सब लोगों का काम है। और हम मिलकर अभी यह दृढ़ निश्चय करेंगे कि
मीडिया पर अंकुश लगाएंगे, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर अंकुश लगाएंगे और उनको उनका जो कंटेंट है जो समाज को पतित कर रहा है वह बदलने के लिए उनको बाध्य करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।